बताइए। सब डरते हैं आपसे गले मिलने के लिए। ये दर्शक, hey guys, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज एटीट्यूड वीडियोस मराठा ठग लाइव। और देखो, ऐसे वीडियोस पे मुझे आप लोगों से ज्यादा रिस्पांस चाहिए प्लीज, ताकि अब सबको पता चले क्या थे हमारे पूर्वज। तो जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि इसकी रीच बढ़े। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। छत्रपति शिवाजी महाराज का मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, टीम की लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। वो भगवान है हमारे लिए। आई एग्री, मेरे लिए भी भगवान। बेड़ा तो मराठे वो वीर भगवान दौड़े हमारे साथ प्रतापराव गुर्जर, दैट इज लाइक अ मैन विद करेज। आर्मी है वो। He himself is a शिलेदार, अगले जन्म आपको स्वराज्य में मिलूंगी, तब मुझे शिवाजी महाराज की कहानियां बताना। सुनते वक्त बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून। तुम्ही आमच्या आऊसाहेबांसमान आहात। Seriously यार, उन्होंने कहा आप हमारे माँ जैसे। स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। Yes, that's right. रावण संरंभ पर रघुकुल राज है। बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। Goosebumps नहीं आते यार आपको ये सुनते हुए? The government of Maharashtra recently allocated rupees 3,600 crores for building a Shivaji statue. When I inquired about this, then I was told this is going to be a technology center. They want to make it the tourist attraction in the country. Tourists coming to India avoid Mumbai for variety of reasons. And Chhatrapati Shivaji is an inspiration for all the Marathis for everything. They said that Taj Mahal, which is the most popular monument in India, has 25 crores coming from it annually. And this is 3,600 crores. This will take 150 years just to recover. This is very illogical economics. See, Taj Mahal is one ticket entry. This is going to be many things about Indian culture. Means they will stay in the hotels, they will eat, they will do many things, they'll spend money in the town. No, that's not the way to look at it. When you have children who are dying of malnutrition, when you have schools which have only 25% public funding, This is it necessary? 3,600 crores is less than 3 months of alcohol consumption in Mumbai city. Why don't we abstain for 3 months and build the damn thing, huh? आम्ही फक्त 20 Respect, जण. respect. विचार करा, तुमची 40,000ची फौज आणि आम्ही फक्त 20 जण. काय करू शकणार आहोत? काय करू काय हो? येडं. ਉਹੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ। कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी एक औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है, भारत में हो। वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ और औरंगजेब का गुप्तहेर साकेत मुस्तैक खान छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर लेकर औरंगजेब के पास आया। उसको लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर अगर औरंगजेब को बताई गई तो उनको बड़ी खुशी होगी, बड़ा सुकून मिलेगा आलम पनाह को। और वो भागते भागते औरंगजेब के पास आया और कहने लगा, हे आलम पनाह, बड़ी खुशी की खबर है। और औरंगजेब बोला, क्या हुआ? साकेत मुस्तैक खान बोला, गाफर वजे नरक।
मतलब गाफर शिवा नर्क में चला गया, हे आलमपना शिवा मर गया। और ये सुनकर औरंगजेब की आंखें नम हो गई, उसके चेहरे पर उदासी छाई। नमाज की चादर उसने फैलाई, घुटने टेकते हुए वो नीचे बैठा और नमाज अदा करने लगा। उसने अपने हाथ अपने खुदा के सामने फैलाए और कहने लगा, या अल्लाह, जन्नत के दरवाजे खुले रखना, तेरा नेक बंदा तेरे पास आ रहा है। हे परमेश्वर, तेरे स्वर्ग के दरवाजे खुले रख, तेरा सर्वोत्तम पुत्र तेरे पास आ रहा है। इसलिए देखिएगा शिवाजी महाराज बोलते हैं लोग। हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं ना, ये गड़बड़ा जाता है शिवाजी पे। एक बार कवि की क्लास में हम भी बोल दिए थे शिवाजी, तो एक जन मराठी उन्होंने ये चीज ऐसे ही हमको बताए थे। देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी। एक चीज समझिएगा मराठा साम्राज्य में, देखिए हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं ना, वो जी जो लगाते हैं, जी ये सम्मान देने के लिए लगाते हैं। जैसे हमने यहां लिख दिया गांधी जी, तो हम लोग को लगता है जी लग गया ना, हमने उन्हें सम्मान दे दिया। और ये गड़बड़ा जाता है कहां पे पता है? शिवाजी पे। शिवाजी, हमें लगता है ना कि हमने जी लगा दिया तो हमने सम्मान दे दिया, जबकि रियल में केवल इनका ये नाम है। जैसे हम कहें गांधी, थोड़ा अजीब लगेगा, मोदी अजीब लगेगा थोड़ा सा, मोदी जी लगाते हैं, गांधी जी लगाते हैं, लेकिन शिवाजी में पहले से जी लगा हुआ है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया वालों को लगता है ना शिवाजी, हमने इज्जत तो दे ही दिया, लेकिन रियलिटी में देखिएगा एक उतने बड़े महान योद्धा के लिए डायरेक्ट केवल नाम लेना अपमानजनक हो जाता है। इसलिए देखिएगा अब डबल जी तो लगाएगा नहीं, शिवाजी जी। इसलिए देखिएगा शिवाजी महाराज बोलते हैं लोग, या फिर छत्रपति शिवाजी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी। अच्छा, ऐसी किसी महाराष्ट्र के लोगों से मिलेगा ना, डायरेक्ट शिवाजी बोलिएगा तो उन लोग तो उनका वो कल्चर है, उनके लिए तो ये फैमिलियर नाम है, उनको बड़ा इस चीज का। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट नाम लेके इतने महान योद्धा को बुलाएगा तो खराब लगबे करेगा यहाँ पे। तो एक बार कवि की क्लास में हम भी बोल दिए थे शिवाजी, तो एक जन मराठी थे, उन्होंने बड़े बुजुर्ग थे 70 के आसपास को, उन्होंने ये चीज ऐसे ही हमको बताए थे कि देखिए खान साहब, आप नॉर्थ इंडिया से है ना, तो वहाँ जी अलग से लगाया जाता है, यह नमवे में है यहाँ पे। तब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर शिवाजी बोल रहे हैं तो उसमें जो इज्जत देने के लिए जी नहीं लगा है, उसमें नाम है उनका, यानी आप उतने बड़े योद्धा को नाम लेके बुला रहे हैं। और बहुत बड़े घर से या कोई राजा फैमिली से तो बिलोंग नहीं किए थे। मराठों के बारे में हम समझते हैं, ये मराठे जो थे ना, राजस्थान की जो सिसोदिया वंश थी, सिसोदिया वंश राजपूतों की एक शाखा थी सिसोदिया। जैसे कछवाहा एक राजपूतों की शाखा थी जिसमें आपके राजा भारमल थे और जोधाबाई थी, उसी तरह सिसोदिया राजपूतों की ही एक शाखा थी जो दक्षिण में जाके मराठा वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दिया। मराठा जो थे वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी या शिवाजी महाराज के बाद से ही एक राजा के रूप में उभरे थे। ये सही बोला क्या एंड में जो खान सर ने बोला? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज, नाम गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट है। और सबसे बेहतरीन क्लिप जो मुझे लगी, आओ गले मिलो, नहीं सब डरते हैं आपसे गले मिलने के लिए, ये डर जरूरी है। और वो येड़िया, दैट वाज टू गुड, आई डोंट नो व्हाई, बट जब कभी भी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वीडियोस पे रिएक्ट करती हूँ, मेरे को इमोशनल फील होता है, मुझे गूजबम्स फील होता है, सगळे फिलिंग्स एकत्र येतात असे एकदम वेगळ्या पद्धतीने। अँड मला जे क्लिप पर्सनली खूप जास्त आवडलं, विच वॉज सदगुरु एक्सप्लेनिंग कि जैसे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाने के लिए इतने सारे करोड़, जितने मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, का बजट था, तब इतने सारे सवाल, माल न्यूट्रिशन, फूड, ये वो, एजुकेशन, सब पे सवाल उठ गए। व्हाट अबाउट अल्कोहल वगैरह, इसके बारे में तो बात ही नहीं करते। आई लिटरली लव्ड जो आंसर उन्होंने दिया, लाइक #रिस्पेक्ट। आपको सबसे अच्छा वाला क्लिप कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। आप खुद भी मुझे एडिट बना के भेज सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज वाले रिएक्शन पोस्ट करती रहती हूँ। तो नखरे वाली मोना जो सेम प्रोफाइल पिक्चर है यहाँ पे, वो वहां पे भी है, उसको जाके फॉलो जरूर करना। मुझे समझ में आ जाएगा कितने सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वीडियो को देख कर मुझे फॉलो करने आए हैं, एंड कितना प्यार है आपको उनके लिए, ये समझ में आएगा मुझे। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।